जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो भारत की राजनीति को प्रभावित करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई सीमांत जिलों में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है? मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बिहार के क्षेत्रों में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में एकाएक कुछ विधानसभा में वोटर्स की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि बाकी जगह 15 से 22% बढ़ी है। क्यों? तो कई सवाल हैं। रिवीजन होने दें और कल कोर्ट में बहस करें, जो निर्णय हो उसे स्वीकार करें, लेकिन पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। आज बंद के दौरान रेलवे रोका जा रहा है, सड़कों को बाधित किया जा रहा है। आप देख रहे थे तो फिलहाल रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, अपना जो विरोध है आप वहां भी जता ही रहे हैं, इसलिए रुकना चाहिए। क्या जो वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो क्या उनको यहाँ वोट करने का अधिकार होना चाहिए? बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी इसको लेकर स्टैंड पर क्लियर है। वहीं आप देखिए, महागठबंधन की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है चुनाव आयोग दफ्तर तक के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण लगातार मौजूद हैं, लेकिन जरा एक बार फिर से आपको सुनवाते रविशंकर प्रसाद ने पूरी बात क्या कही थी। हुई है तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रवि जी, महागठबंधन जो है आज वो बंद के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ वो सड़कों पर टहल रहे हैं। वो एक शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास है। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत न मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में। दिखाए ना, अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए। दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जो इस देश के नागरिक नहीं है उनके कंधे पे बंदूक रख के दरअसल कुछ राजनीतिक दल यहाँ की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। तो सीधे सीधे क्या जो अवैध घुसपैठी है, क्या आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि वो यहाँ के नागरिक बन जाए और मतदाता भी बन जाए? मैंने जो कहा वो स्पष्ट है। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है? होने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। सर, आपके कुछ सहयोगी दलों ने कहा था जो टाइम है वो बहुत कम है, टाइम बढ़ना चाहिए था और पहले चुनाव करता तो बेहतर होता लोगों को। अब ये उनका कमेंट है। मैंने जो चल रहा है भाई, मैं किसी को कोई इशू नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में 4 करोड़ लोगों ने आज तक फॉर्म कैसे भर दिया, मुझे बता दीजिए। ये भी सच्चाई है ना। और अभी 16 दिन बाकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई, कुछ ऐसी भी याचिका गई हैं जिनका कहना है कि ये एक बड़ा समस्या बनती जा रही है कि कुछ लोग ऐसे वोटर बन गए हैं जो वास्तव में भारत के नागरिक नहीं है। तो देश भर में इस तरह का पुनरीक्षण होना चाहिए। उस समर्थन में भी मेरा खाली कहना ही है, जो भी जाए, कौन PIL जाता है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये उनका अधिकार है और कोर्ट उस पर क्या कहेगा ये कोर्ट का अधिकार है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है,
तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए। सर, राहुल गांधी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब राहुल गांधी बहुत कैपिटल करते रहते हैं, तो क्या मैं क्या जवाब दूं? कर्नाटका के बारे में क्या कह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पकड़ा ना? जो मास्टरमाइंड था, जो आर्म सप्लाई करने वाला था और जिसने गोली चलाई, तीनों पकड़े गए ना, या मारे गए? आगे और पकड़े जाएंगे। यही तो अंतर है नीतीश कुमार भाजपा समर्थित सरकार में और लालू प्रसाद की सरकार में, जहां कई किडनैपिंग का फैसला मुख्यमंत्री के दफ्तर से होता था कि नहीं होता था? बताइए। वो था खौफ, जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और यहां 3 दिन में कार्रवाई करके रिजल्ट दे दिया। ये अंतर है। सर, अभी चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया है, और जो बातें आप कह रहे हैं वही बात उसने भी कहा है कि आर्टिकल 326 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को हम नहीं छोड़ेंगे जो भारत का रहने वाला है, लेकिन जो बाहरी है, जिनके पास वैध प्रमाण नहीं है, उनको प्रस्तुत करना होगा। कैसे देखते हैं? अब ये चुनाव आयोग क्या कहता है उनका विषय, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं कानून का छात्र हूँ, तो देश के संविधान कानून में जो व्यवस्था है, और जो मैंने पटना से मालूम किया कितने फॉर्म सबमिट हो गए, मैंने आपको बताया। और कोई सवाल? कल एक फैसला हुआ तब नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं से जुड़ा और युवाओं से जुड़ा, तो अब विपक्ष कह रहा है कि जब बहुत आप देखें इस वक्त ये फैसला लिया गया है, युवा आयोग और महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में सूचित किया गया। ये पहले से ही था। अब ये कहा गया है कि जो बिहार के मूल के बेटियां हैं उनको ये अवसर मिलेगा, तो क्या दिक्कत क्या है? अब देखिए, विरोध करना तो विरोध करते ही रहते हैं, छोड़ दीजिए, हम लोगों को काम करने दीजिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। तो रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि ये नागरिकों की भलाई के लिए है। जब वोटर्स की पहचान की जाएगी, अब इसमें चुनाव आयोग जिस तरीके से गाइडलाइंस लेकर आएगा, वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है कि एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, फर्जी वोटर आईडी कार्ड ना बने।